अहाना की दूसरी शादी होते देख अर्जुन को गहरा झटका लगा। रो की शादी। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अर्जुन, जो अपने स्वाभिमान के खोल में कैद था, रोज सुबह उठकर एक खालीपन महसूस करता था। वह दफ्तर जाता, काम में खुद को डुबोने की कोशिश करता, लेकिन हर फाइल में उसे अहाना की वो आंखें दिखतीं जिनमें प्रेम के साथ साथ उपेक्षा का दर्द भी छिपा था। वह खुद से दूर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल एक टूटी हुई वीणा की तरह हर पल अहाना का नाम पुकारता रहता। दुनिया को उसने दिखा दिया था कि वह अपनी लड़ाकू पत्नी से मुक्त हो चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने अपना सबसे अनमोल खजाना खो दिया है। उधर अहाना अपने किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। उसने नौकरी की तलाश तेज कर दी थी, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा था। उसका शरीर काम में व्यस्त था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अर्जुन के घर की बगिया में भटकती थी, उन गलियारों में जहाँ कभी झगड़े होते थे, और उन लम्हों में जब उसकी सासू माँ उसे अपनी बेटी कहकर गले लगाती थीं। उस दिन उसने गुजारा भत्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि खुद पर भरोसा खोना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि अर्जुन से दूर रहना ही सबसे बड़ी सज़ा है, जिसे वह चुपचाप झेल रही थी। उसका तकिया हर रात उसकी खामोश सिसकियों का गवाह बनता था। दुर्गा देवी अर्जुन की तड़प और अहाना के मौन को बारीकी से समझ रही थीं। एक माँ भला कैसे अपने बेटे को इस विरह की आग में जलते हुए देख सकती थी। उन्होंने शू मामा को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में वर्षों का अनुभव, दुख और ममता का दर्द था। शूदा, अर्जुन खत्म हो रहा है और अहाना पत्थर बन चुकी है। मुझे कुछ करना होगा। अब स्वाभिमान को छोड़कर इन दोनों के प्रेम को बचाने की योजना बनानी होगी। शटू मामा, जो कोर्ट में अहाना की दृढ़ता देख चुके थे, तुरंत सहमत हो गए। भाभी, मैं जानता हूँ, अहाना के दिल में आज भी अर्जुन का नाम गूंजता है। वह खुद को ही सज़ा दे रही है, पर इस सज़ा से उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका है। उसे अर्जुन को खोने का डर दिलाना पड़ेगा। सबसे पहले दुर्गा देवी ने घर में बम फोड़ा। मैंने अर्जुन के लिए लड़की देख ली है, उन्होंने ऐलान किया। बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की। घर के बाकी सदस्य, खासकर पिशमुनी, अर्जुन की बुआ और पोल्टू, हैरान रह गए। वे खुद ही अर्जुन के लिए लड़की ढूंढकर अहाना को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से हटाने की फिराक में थे। दुर्गा देवी ने उनके चेहरे पढ़े और मन ही मन मुस्कुराईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बस, अब बहुत हुआ। तुम्हारी जिंदगी वीरान नहीं रहेगी। ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। अर्जुन के होश उड़ गए। माँ, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह आज भी अहाना से प्यार करता था और इस खतरे ने उसके भीतर दबी भावनाओं को झकझोर दिया था। उधर शतु मामा अहाना के घर पहुंचे। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए गंभीरता से कहा, बेटा अहाना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बहुत अच्छा है। अब तुम अकेली क्यों रहोगी? पूरा जीवन पड़ा है तुम्हारे आगे। अहाना ने तुरंत मना कर दिया। मामा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ नौकरी पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में वही दृढ़ता थी जो कोर्ट में थी, लेकिन शरतू मामा ने उसके चेहरे पर छिपे हुए दर्द को पढ़ लिया। अहाना, दृढ़ होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को सज़ा देना नहीं। क्या तुम चाहती हो अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और तुम यहीं रुकी रहो? ये एक अग्नि परीक्षा है, तुम्हें फिर एक बार हिम्मत दिखानी होगी। उनकी बातों ने अहाना के भीतर दबे दरवाजे खोल दिए। उसने मन पर पत्थर रखकर धीमे से सिर हिलाया। वह जानती थी, यह सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन इस दिखावे में भी अर्जुन को हमेशा के लिए खो देने का डर उसे सता रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। अहाना दुल्हन के जोड़े में सजी थी, लाल बनारसी साड़ी, माथे पर झूमर, हाथों में मेहंदी। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह स्टेज पर एक अजनबी दूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं ताकि कोई उसके भीतर का तूफान न पड़ सके। हर रस्म शुरू होने से पहले उसके पेट में एक ऐंठन उठती थी। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच अर्जुन को हमेशा के लिए त्याग रही है। इधर दुर्गा देवी ने अर्जुन को तैयार किया। चलो बेटा, आज तुम्हें उस लड़की से मिलना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह शादी उसकी बेटी की है और वह चाहती है कि तुम आज ही उससे मिल लो। अर्जुन नाराज था। वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ के प्रेम के आगे झुक गया।
वह गुस्से, नाराजगी और भीतर के खालीपन के साथ माँ के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे विवाह स्थल पर पहुंचे, चारों तरफ रोशनी और शंखनाद की आवाज़ थी। अर्जुन दरवाजे से अंदर आया। उसका ध्यान कहीं और था। वह बस माँ की बात मान रहा था। तभी दुर्गा देवी ने उसका हाथ दबाया और स्टेज की ओर इशारा किया। वो देखो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है हमारी होने वाली बहू की बेटी। अर्जुन की नज़रें स्टेज पर गईं और दुनिया थम गई। वहाँ कोई और नहीं, बल्कि उसकी अहाना बैठी थी, उसी लाल जोड़े में, उसी खूबसूरती में और उसी दर्द में डूबी हुई। अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके सारे स्वाभिमान, सारी अकड़, सारा गुस्सा सब एक पल में बिखर गया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अहाना नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी खोने जा रहा है।